भैया सवरे मोड़ा मोड़न खो राम राम। और अब हम नए तरीके से लेके आए आपके लाने करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स की क्लास ने ढंग से चल नहीं पा रही थी, अपनी समस्याएं आ रही थी, मैडम पढ़ा रही थी तो उन्हें भी थोड़ी सी व्यस्तताएं हो गई। और अब मैंने जो सोच लिया है कि अब मैं ही पढ़ाऊ करेंगे। तो शाम के टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड करूँ करेंगे, उस समय आप लोगों के लिए आना है, वीडियो ले आऊ करेंगे। अब आपका भी एक नैतिक कर्तव्य है कि आप भी ढंग से डेली के डेली करंट अफेयर्स पढ़ें। बिना करंट अफेयर्स के आपका उनको पेपर नहीं घेर पा रहा है, चाहे तो वह यूपीएससी को हो चाहे वो कांस्टेबल को। इसलिए सभी लोग मेरे संग जुड़े रहें और बढ़िया अपने ये करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन के संगे संगे हम लेके आए हैं बामें बाकी साथ संबंधित और एक्स्ट्रा फैक्ट भी, तो वे फैक्ट ने भी पढ़ें और अच्छे से रजिस्टर में लिख लें, जिससे आने वाली परीक्षा में तुमका भी काम आ सकें। अब चलिए भैया, हम देख रहे हैं आज का करंट अफेयर्स यानी कि 28 सितंबर से। अब हम प्रयास करेंगे कि लगातार ये कंटिन्यू रहे। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ये क्या है भैया? पहला प्रश्न है कि हाल में ही राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अब राज्य खाद्य सुरक्षांक होता क्या है, ये हम आगे जानेंगे। में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? अभी हाल में ही ये एक सूचकांक मतलब एक सूची, लिस्ट, एक इंडेक्स जारी की है काय की राज्य खाद्य सुरक्षा की। आप लोगों ने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो हम बता रहे हैं आपको। राज्य खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है कि भाई पूरे भारत के जो 28 राज्य हैं उनमें से को मतलब वहाँ के राज्यों के नागरिकों ने भोजन की व्यवस्था, उचित और पोषण युक्त भोजन कितने लोगों को मिल रहा है, यानी कि सबसे अच्छा राज्य भोजन के मामले में कौन सा है। ये एक लिस्ट जारी हुई तो उसके टॉप पर कौन सा राज्य है? केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको पता है तो कमेंट करें, और कमेंट तो जरूर करा करें भैया, क्या है कि कमेंट करोगे आप तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे से वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। लाइक भी करें, शेयर भी करें, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। काहे कि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़रूरी हैं। इनके बिना हम काहे परेशान होएं, और आप समझ रहे होगे इस बात को, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इन पर ध्यान दें। साथ में ही अब आप लोग देखें कि ये जो है इसका सही आंसर क्या है? केरल। क्या है? केरल। तो ये पहली बात तो ये सूचकांक जारी कौन करता है? कि ये जो हमने कहा कि ये क्वेश्चन था, कि क्वेश्चन क्या था कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर कौन है, तो हमने कहा साहब केरल है। पर अब बात यह कि खाद्य सूचकांक सुरक्षा जारी कौन करता है भैया? तो इसके लिए भारत की एक संस्था है, जिस संस्था का हम नाम क्या कह रहे हैं? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में से हम बोल रहे हैं FSSAI। हिंदी में से कह रहे हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा, यानी ये लिस्ट जारी कर दी, द्वारा जारी नवीनतम राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल लगातार दूसरी बार सुरक्षा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। यानी केरल जैसा पहले भी एक बार रह चुका है, तो ये दूसरी बार केरल आया भैया। केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात और नागालैंड इस रिपोर्ट में टॉप पर हैं। मतलब अकेले केरल के बाद भी और भी, जैसे कि तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात और नागालैंड, यहाँ के लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है ज़्यादातर लोगों को, और अच्छा सुपाच्य पोषण युक्त भोजन मिल रहा है। बाकी हम मध्य प्रदेश बारे तो भैया बहुत पिछले पायदानों में, क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत भुखमरी या वो भी है, हालांकि ये सुधार लगातार जारी है। तो देखिए, तो भाई अगर हम बात करें कि जो FSSAI है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है, उसका स्थापना कब हुआ था? तो ये उसकी स्थापना हुई थी 5 अगस्त 2011 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। FSSAI का स्थापना 5 अगस्त 2011, मुख्यालय नई दिल्ली, और अध्यक्ष हैं कौन भैया? श्री अपूर्व चंद्र जी। तो अच्छे से इनको फैक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चूंकि बात केरल राज्य टॉप पर रहा है, तो कुछ केरल की बात हो जाए। केरल को आप देखेंगे तो ये नक्शे में आपको इस प्रकार से देखेंगे। प्राचीन समय में हम इसे क्या कहते थे? मालाबार तट। क्या कहते थे? मालाबार तट। भारत में अग्रणी राज्य है शिक्षा के क्षेत्र में भी, है ना, लिंगानुपात के मामले में भी। तो ये चूंकि पढ़ा लिखा राज्य भी है,
केरल की जो राजधानी है वो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है, आप जानते हैं। और वर्तमान में केरल के जो मुख्यमंत्री सीएम है वो पी विजयन, और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कुछ केरल के अभी वर्तमान में घटनाक्रम चली हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं कि केरल करंट अफेयर्स कुछ। तो पहला कि त्रिओणम का त्योहार केरल में मनाया जाता है। ओणम भी या त्रिओणम जो त्योहार है, पर्व है, वो कहाँ मनाया जाता है? केरल में। केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में PATA गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यानी केरल का जो पर्यटन है उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में PATA गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया है। तो ये केरल का एक फैक्ट है, याद कर लीजिए। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर क्या हो गया? केरलम हो गया। अब ये अच्छा पॉइंट है, आप याद कर लीजिए इसको कि केरल की विधानसभा ने अपने राज्य का नाम बदल के रख लिया है, केरलम कर लिया। क्या कर लिया है? केरलम। केरल के उत्तर में स्थित कोझिकोड शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई राज्य का नाम आ जाता है तो उससे संबंधित भी हमें फैक्ट पढ़ लेना चाहिए। तो भैया क्या कह रहे हैं? केरल राज्य के उत्तर में जो एक शहर, इसका नाम क्या है? कोझिकोड, उसको आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। ये अच्छा, ये पॉइंट ये आ गया बीच में स्लाइड, तो उसको बारे में बता दूं मैं आपको कि हमारा जीनियस कोचिंग क्लासेस का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, और जिस पर अगर आपको सभी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, MPPSC, MPSI, SSC, MP पुलिस, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट, सारी, यानी ये सारी जितनी नौकरी हैं भैया, मैथ सब में पूछा जाता है, रीजनिंग सब में पूछा जाता है, और GS सब में ही आता है। और अगर आपको ऑफलाइन के मजे ऑनलाइन में भी लेना है, ऑफलाइन जैसे मजे ऑनलाइन में लेना है, तो आप हमारा ये कोर्स परचेस करिए। ये कोर्स 7,999 रुपए का है। थोड़ा सा कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि भैया ये पूरे साल का 12 महीने का कोर्स रहने वाला है, और इसमें बिल्कुल ऑनलाइन हमारी जितनी क्लासें हैं वो पूरी फुल टाइम ऑनलाइन हम एप्लीकेशन पर उपलब्ध रहेंगे। सुबह 8:30 से 11 बजे तक जो बैच चल रहा है वो पूरा को पूरा बैच तुम्हें जहाँ पे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। यानी कि पूरी मैथ, पूरी रीजनिंग, पूरी GS, इतिहास, भूगोल, संविधान, रीजनिंग, मध्य प्रदेश, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आग, लुगा, फतरा, जो कुछ भी साल भर हम पढ़ाएंगे सब मिलेगा तुम्हें इसमें। अगर आप कहूँ दूर के हो तो आप जा कोर्स से ले लो, और अगल बगल के हो तो भैया झई कोचिंग में पढ़वे आओ। आप सोचो कि घर बैठ के पढ़ाई ऑनलाइन हो जाए तो नहीं हो। हाँ भाई, मजबूरी है तो बात अलग है, इसलिए फिर हम मजबूरी के लिए आपके लिए ये लेके आए। तो ये डाउनलोड कर लें, हमारा ये एप्लीकेशन का मोन वैसा मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल में ही भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी, अमरप्रीत सिंह, DK त्रिपाठी, अनिल चौहान, भारत वायुसेना के प्रमुख। तो याद रखें, समय समय पर ये नियुक्तियां होती रहती हैं, तो आप थोड़ा सा अपडेटेड रहें, और इसीलिए हम ये करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आए। तो बताएं, वायुसेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, अमरप्रीत सिंह, DK त्रिपाठी, अनिल चौहान, कौन को बनाया है? तो सही इसका आंसर क्या है भैया? अमरप्रीत सिंह। किसको बनाया है? अमरप्रीत सिंह। वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख के रूप में विवेक राम चौधरी की जगह लगे। इससे पहले कौन थे? विवेक राम चौधरी थे। भारत के वायुसेना के प्रमुख बन गए भैया अमरप्रीत सिंह जी। अमरप्रीत सिंह को दिसंबर 1984 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट स्ट्रीम के में शामिल किया गया था। वे 30 सितंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। तो भैया अमरप्रीत सिंह जी अगले वायुसेना के जो है हमारे प्रमुख होने वाले हैं। अगले प्रश्न, ये हमारे अमरप्रीत सिंह जी हैं, इनका फोटो देख लीजिए। अगर वायुसेना की बात करें तो वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है नभ स्पर्शम दीप्तम, शान से आकाश को छूना। नभ स्पर्शम दीप्तम, ये वायुसेना का क्या है? हमारे आदर्श वाक्य है, और ये वायुसेना का क्या? भारतीय वायुसेना का चिन्ह है। ये लिखा है नभ स्पर्शम दीप्तम, भारत की वायुसेना। ठीक है, तो इस नए प्रमुख बन गए हैं कौन? कौन बन गए हैं? अमरप्रीत सिंह बन गए हैं। ठीक है भैया, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। हाल में ही विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है?
ये अल्जाइमर एक बीमारी होती है, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूं। एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को भूलने की आदत हो जाती है। आपने जैसे पिक्चर देखी होगी, आमिर खान की एक पिक्चर है जिसमें वो गंजा रहता है, क्या नाम है उस पिक्चर का? हाँ वही पिक्चर। तो उस पिक्चर में वो जरा में चीजें भूल जाता है, लेकिन हालांकि ये वैसी बीमारी नहीं है। ये है कि हमको जो दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, हमारे सामने कोई व्यक्ति आते हैं, हम जरा सी चीज अचानक भूल जाए, कि जैसे मैंने कहा मैंने पेन रख के तुरंत भूल गया, फिर जरा देर बाद याद आ जाए, तो ऐसा एक बीमारी है अल्जाइमर बीमारी। ये इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूकता लाने के लिए यह एक दिवस मनाया जाता है, अल्जाइमर दिवस। कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर, 21 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 14 सितंबर। तो सही आंसर क्या है? 21 सितंबर। देखिए, विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। याद रख लेना इस पॉइंट को, अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये जर्मन मनोचिकित्सक और रोगी विज्ञान एलोइस अल्जाइमर ने 1906 में पहली बार इसका वर्णन किया था। यानी कि जिस वैज्ञानिक ने इस रोग के बारे में अनुसंधान किया या बताया था, उन्हीं की याद में इसका नाम रखा है हमने अल्जाइमर, या इस बीमारी का नाम भी क्या रख दिया? अल्जाइमर। यह अनुवांशिक रूप से विरासत में मिल सकता है, यानी माता पिता से बच्चों में सकता है। जो बीमारियां मैतारी बाप से बच्चों में आती हैं उन्हें कहते हैं हम क्या? अनुवांशिक या जेनेटिक डिसीज, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, जैसे कि गंजापन। यह सिर की चोट से भी हो सकता है, या अवसाद या उच्च रक्तचाप, अवसाद मतलब आप डिप्रेशन वगैरह में चले गए और आपका ब्लड प्रेशर हाई रहा है, तो भैया ऐसी कंडीशन में आपको एक अल्जाइमर बीमारी हो सकती है। और ये क्या है? जरा में चीजों को भूलना, ठीक है, याददाश्त का कमजोर हो जाना। अच्छा, इसके साथ ही कल आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एमपी टेट यानी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की घोषणा हो गई है, और ये 10 नवंबर से परीक्षाएं होंगी। इसके लिए आप ध्यान रखें कि ये इंपोर्टेंट है। जिन लोगों ने 12th पास कर लिया है, डीएड हो अथवा ना हो, ये केवल पात्रता परीक्षा है, इसको सभी दे सकते हैं। 12th पास आउट बच्चे सभी दे लें, और बाद में भी तुम डीएड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पात्रता परीक्षा आप जब पास कर लोगे, इससे नौकरी नहीं मिलना, इससे केवल आप टीचर बनने के जो परीक्षा होगी उसको देने के लायक बन जाओगे। इसलिए दिमाग में सारे कंफ्यूजन दूर कर दें। ये पेपर अगर जिसने 12वीं पास कर ली है वो सभी बच्चे इस पेपर को दे के कम से कम इस परीक्षा को पास तो कर ही लें, जिससे आप भविष्य में जब कभी भी टीचर की वैकेंसी आएंगी, आप उस वैकेंसी में अप्लाई करके पेपर दे पाओगे। अगर ये पेपर पास नहीं किया आपने, तो आप मास्टर बनने का कभी पेपर दे ही नहीं पाओगे। डीएड बाद में हो सकता है, डीएड होने ना होने से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। डीएड किसके लिए इंपोर्टेंट? जब आपकी मुख्य परीक्षा होगी तब डीएड मांगेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में या नहीं भी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तब भी इस परीक्षा को दो, आप पास कर ही लें। और इसके लिए हम एक कोर्स ले आए, आज मैंने एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया है। ये मात्र 499 रुपए का, सस्ता इसलिए है क्योंकि 1 महीने बाद परीक्षा है, तो 1 महीने में हमें सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाना है। बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत और गणित, ये 5 और सब्जेक्ट इसमें आप मिलेंगे। लाइव क्लास है, इसमें टेस्ट भी मिलेंगे आपको, सारी चीजें आपको मिलेंगी मात्र 499 रुपया में। और जल्दी खरीद लेना, ये ऑफर मात्र 5 दिन के लिए है, ये ऑफर मात्र 5 दिन के लिए। चलिए आगे बात कर रहे हैं अपन। हाल में विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर, 22 सितंबर, 16 सितंबर या 14 सितंबर। विश्व शांति दिवस तो कब मनाया जाता है? आप याद रखें कि कब मनाया जाता है ये, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। इसका मैं थीम बता देता हूं कि शांति की संस्कृति विकसित करना, ये हमारे इस वर्ष विश्व शांति दिवस की क्या है? थीम है। आंसर अगर आप दे पाए तो ठीक है, नहीं दे पा रहे तो मैं बता देता हूं 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, और इसकी इस बार थीम है शांति की संस्कृति विकसित करना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चल रहे हैं। 5वां, पीएम ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी महिला होलकर स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कहां किया है? पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना। स्टार्टअप जानते हो, कोई भी कार्यक्रम शुरू करना, कोई भी काम धंधा शुरू करना। यूपी, गुजरात, सिक्किम, महाराष्ट्र। सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर, चूंकि अहिल्या देवी होलकर मराठा थी, वो मराठा मतलब महाराष्ट्र, इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में शुरुआती चरण की महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप
को समर्थन देने के लिए पुण्य श्लोक महिला देवी महिला होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है। ये ऐसा कोई काम धंधा जिसका लीडर कौन है? महिला है। इस योजना में 25 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता दी जाती है। 25 लाख रुपए तक मिलेंगे। काम धंधे, जिस काम धंधे को लीड कौन कर रही है? कोई महिला। और इसमें 25% धनराशि पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई है। इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है। महिला उद्यमी जो काम धंधा करने वाली औरतें हैं उनके लिए सशक्त माना मौजूद बनाना है, उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में सहायता मिलेगी। तो भैया पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना महाराष्ट्र में शुरू की है। अब महाराष्ट्र की बात आ गई तो जरा महाराष्ट्र को देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र राज्य हमारा भैया, ये महाराष्ट्र राज्य मध्य प्रदेश का सॉरी भारत का। और इसका मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के ही एक दूसरे पार्ट हैं, शिवसेना टूट गई थी। राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है, मुंबई जानते ही हैं आप। और राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। इसमें कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये आधा महाराष्ट्र में और आधा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। महाराष्ट्र के कुछ करंट अफेयर्स जो तात्कालिक घटनाएं घटी हैं। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, क्योंकि भैया इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, इतने बड़े बड़े कारखाने, भारत की वित्तीय राजधानी भी, इसलिए भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा राज्य कौन सा राज्य देता है? महाराष्ट्र देता है। नासिक में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। नासिक जो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर है ना, वहां पर जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत में सबसे बड़े गहरे पानी वाले बदाबन पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में ही किया गया है। राष्ट्रपति हमारी जो द्रौपदी मुर्मू ने किसी राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया है। तो महाराष्ट्र में इन्होंने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन भी किया है। सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली मुख्य सचिव बनी है। सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। महिला मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री की सचिव, मुख्य सचिव। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? महाराष्ट्र। एफडीआई मतलब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई सबसे ज्यादा काम मिलता है महाराष्ट्र। एफडीआई मतलब विदेश के कंपनियां आके महाराष्ट्र में कारखाने लगाते हैं, अपनों सबसे ज्यादा पैसा लगा रही। अगला क्वेश्चन 6, हाल में ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द अभियान 2024 की शुरुआत करी है। केंद्र के सेंट्रल के जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, उन्होंने क्लीन द बीच अभियान 2024 की शुरुआत की है। कहा? मुंबई, दिल्ली, सूरत, बेंगलोर। बीच तुम जानते हो समुद्र के किनारे के बीच कहते हैं। तो ये कहां पर किया है? मुंबई में, दिल्ली में, सूरत में या बेंगलोर में? तो उसका आंसर आप बताएं, क्या है इसका सही आंसर? तो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर समुद्र तट सफाई अभियान में देश का नेतृत्व किया है। इस अवसर पर भूपेंद्र यादव ने मुंबई के जुहू बीच पर, कहां पर? मुंबई के, तो सही आंसर क्या हो गया? मुंबई के जुहू बीच पर समुद्र तट को साफ करने के लिए एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दिन देश के 100 से अधिक समुद्र तटों पर स्वच्छ समुद्र तट अभियान एक साथ चलाया जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम क्या रखा है? क्लीन द बीच अभियान 2024। बीच माना समुद्र किनारों को भी जो लोग भाग जाते हैं घूमने फिरने, पिकनिक मनाने, भाई पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स डिब्बा फेंके आते हैं, कचरा करे आते हैं, है ना। तो वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा करना सबकी जवाबदारी होती है भैया। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के किस राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी? पीएम मित्र टेक्सटाइल मान का होता है कपास, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री से क्या कहते हैं? टेक्सटाइल मिल भी कहते हैं कपड़ा कारखाने से। तो कहां पर? महाराष्ट्र के कौन से जिले में टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है भैया मोदी जी ने? तो नासिक, अमरावती, परभणी, लातूर। कितना रखी है बताओ? नासिक, अमरावती, परभणी, लातूर। तो इसका सही आंसर क्या है भैया? इसका सही आंसर है कि महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मोदी ने इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, इसका पूरा नाम क्या है? पीएम पार्क की आधारशिला रखी है। 1000 एकड़ में बनेगा ये भैया, और इसे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIEDC द्वारा विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है, जिसमें से एक का लग गया है महाराष्ट्र में।
कुल कितने 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे बात कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र में कुछ करंट अफेयर्स और देख लेते हैं, जैसे कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना भी शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की एक योजना बनी जिसका नाम क्या है, आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य भर के प्रसिद्ध कॉलेजों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे। कि 15 से 45 वर्ष के जो युवा लोग हैं उनके लिए कॉलेजों में कर दिया जाएगा कौशल विकास। कौशल विकास मतलब जो भी काम उन्हें कर वो आता है वह काम में और बेहतर ढंग से कर पाए, कुशल हो पाए कछु भी काम में। पीएम मोदी ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत अभी हम पढ़ के ही आए, जिसमें महिलाओं को 25 लाख रुपए तक मिलेंगे। और इस योजना के तहत महिलाओं को नेतृत्व करने वाले स्टार्टअप को 25 लाख रुपया की वित्तीय सहायता मिली जाएंगी और 25% जब SC OBC वगैरह को भी आरक्षण मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन के हाल में ही किस किंग चिली फेस्टिवल कहाँ मनाया गया भैया? किंग चिली चिली मान जान तो मिर्चें, मिर्ची फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? केरल, बिहार, असम, नागालैंड। बताओ भैया कहाँ मनाया गया है? तो सही ये रखिए सब मिर्च भी कौन सी? किंग मिर्च। ये मनाया गया है नागालैंड के सोइमा गांव में। एक मिर्च है जाको नाम है भूत जलौकिया। का है नाम? देखो बताऊं, जाए मिर्च जा एक छोटी सी मिर्च आती जाको नाम है भूत जलौकिया। जा इतनी खतरनाक तीखी मिर्च है कि जा एक मिर्च से पूरा जमान लोग है हाँ दैया के मर जाते जाके मारे। बहुत ही चिरपरी मिर्च है। आप इससे अनुमान लगा लो कि जा मिर्च के जो आंसू गैस के गोला बनते ना भीड़ कंट्रोल करवे वहां में जब मिर्च को प्रयोग करो जाता है। जब बहुत ही तीखी मिर्च है भैया। नागालैंड के साइमा गांव में नागा किंग मिर्च महोत्सव के 30वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें नागा किंग मिर्च के महत्व का जश्न को मनाया गया। इसमें विश्व स्तर की सबसे तीखी मिर्चों में से एक माना जाता है। नागा किंग चिली के बारे में नागा किंग मिर्च से राजा मिर्च या भूत जलौकिया, नागा किंग मिर्च भी कहते हैं, जिसे राजा मिर्चा भी कहते हैं और इसे भूत जलौकिया भी कहा जाता है। अपने अत्यधिक तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका तीखापन 1 मिलियन स्कॉटविल हीट यूनिट्स। अच्छा मिर्च तीखेपन नाब्बे की इकाई है जा का है स्कॉविल हीट यूनिट्स SHU मतलब का है कि जा में तीखोपन नापा जाता है कितनी तीखी है। जैसे अपन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी नापते हैं, ऐसे वजन 1 किलो 2 किलो में नापते हैं, ऐसा ही जाए कि भाई कितना तीखापन है तो 1 मिलियन SHU से भी अधिक होता है। यह मिर्च मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में कहाँ उगाई जाती है भाई? असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वोत्तर राज्य बाबागल के राज्यों में, जिसमें नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में ही शामिल है। तो अभी ये उत्सव कहाँ मनाया गया? नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड मनाया गया है। ये हमारी भूत जलौकिया किंग मिर्च। नागालैंड की बात करें तो राजधानी क्या भैया? कोहिमा। कोहिमा इसकी राजधानी है। नागालैंड देखिए भारत का नागालैंड, ठीक है। नागालैंड मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। कुछ बात करें तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस चुना गया है? नागालैंड को। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसको मिला है? नागालैंड को। आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य भी कौन सा बन गया है? नागालैंड। और किस राज्य में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा ओमेंशिश की खोज की गई है? एक हल्दी परिवार की एक नई हल्दी की एक नई किस्म आ गई जिसका नाम क्या है? कुरकुमा ओमेंशिश की खोज की गई है। वो कहाँ पर? नागालैंड में। तो ये 3 पॉइंट है नागालैंड के करंट अफेयर्स से। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, हाल में ही 3 दिवसीय 5वें नदी महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई है? 3 दिन तक चलेगा भैया का नदी उत्सव की शुरुआत कहाँ की गई है? वाराणसी, अयोध्या, नई दिल्ली, सूरत। तो भैया ये 5वां नदी उत्सव है जो 3 दिन तक चलेगा और 19 सितंबर को रिवर्स इन रिवर मेकिंग ऑफ ए लाइफ लाइन थीम के साथ इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है। इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है। कहां पर किया गया है ये? वाराणसी, ठीक है। 5वें नदी उत्सव की शुरुआत 19 सितंबर रिवर्स इन मेकिंग ऑफ
लाइफलाइन थीम के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिल्ली का करंट अफेयर्स, सॉरी ये गलत बता दिया मैंने, इसका सही आंसर क्या है, दिल्ली है। कहां पर की गई है, दिल्ली में की गई है। चलिए अगला देखते हैं, दिल्ली का करंट अफेयर्स क्या है। हाल में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, आतिशी मारलेना। ये भैया आतिशी का नाम सुना हुआ आपने, ये चश्मा वाली मैडम है। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, उन पे वो शराब कांड में घोटाले का आरोप लगा हुआ है, तो उन्होंने किसको बना दिया, आतिशी को बना दिया। अरे डमी मुख्यमंत्री है, वही करेगा सब काम। उसने बगल में कुर्सी रखी है खाली, वो खुद दूसरी कुर्सी बैठे काम कर रही है, उस पर कौन बैठेगा, केजरीवाल की आत्मा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो दिल्ली में। अखिल भारतीय दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ बन रहा है, दिल्ली में। अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में। ज्यादातर सारे कार्यक्रम नई दिल्ली में ही होते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन दर्जा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया। देखो दिल्ली में हवाई अड्डा है, नाव का है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और शुद्ध शून्य कार्बन मतलब बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्रदूषण को कोई काम नहीं है, बिल्कुल जीरो, सारा बिल्कुल उस पर चल रहा है, वो सोलर पैनल वगैरह पे ऐसे है ना। भारत का और जापान के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में। भारत के और जापान के दो मंत्री बैठ के आपस में बतराएंगे नई दिल्ली में। और 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, दिल्ली में। और किस राज्य यूटी ने इलेक्ट्रिक वाहन EV नीति 2024 को लागू किया है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी जो लाइट से चले वाले मोटरसाइकिल या कार वगैरह, तो वो कौन सी है, दिल्ली ने ही उसको 2024 की नीति बना दी है। अगला क्वेश्चन है, खगोलविदों में सबसे बड़े ब्लैक होल जेट की खोज की है, इसका नाम क्या रखा है। खगोलविद जानते हो, खगोलविद जो अंतरिक्ष में खगोल में जो खोज करते हैं, उन्होंने क्या खोजा, एक ब्लैक होल खोजा। ब्लैक होल जानते हो ना, एक जब तारा नष्ट हो जाता है तो उसका क्रोड सिकुड़ता सिकुड़ता चला जाता है, तो पल्सर, न्यूट्रॉन तारा और आखिरी में ब्लैक होल। ब्लैक होल ऐसो तारा होता है जो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहां में कछु भी चीज हो वह बिल्कुल इतना उसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि सबको अपने अंदर खा जाता है खींच के। यहां तक आप मानो कि प्रकाश को भी टकरा के वापस नहीं आने देता। वो एक नया ब्लैक होल खोजा है, उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम रखा है पोर्फिरियन। पोर्फिरियन ये है भैया। पोर्फिरियन का व्यास कितना है, 23 मिलियन प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष जानते हो आप क्या है, दूरी की इकाई। दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 14 करोड़। इसके एक मतलब लगभग आप ऐसे समझ लीजिए कि एक प्रकाश की किरण 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, 3 लाख किलोमीटर जाती है। तो वह प्रकाश की किरण 1 साल में कितनी जाएगी, है ना। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, है ना, तो लगभग इतनी जाती है। तो आप देख लीजिए, नेचर से प्रकाशित इस खोज से पता चलता है कि वह एक दूर की आकाश गंगा में सुपर मैसिव ब्लैक होल द्वारा प्रक्षेपित जेट्स NGC 2663 पहले पहचाने गए जेट से कहीं अधिक है। एक नया खोदा गया ब्लैक होल, इसका व्यास कितना बड़ा क्या व्यास है, 23 मिलियन प्रकाश वर्ष, है ना। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में CSIRO के ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर ASKAP का उपयोग करके जेट्स की पुष्टि की गई। यानी ऑस्ट्रेलियन का एक जो स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर एक यंत्र है, उसकी सहायता से हमने इसकी क्या की है, पुष्टि की है। ये इस प्रकार से हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन हुए। इन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ना भैया, इनको अच्छे से लिख लेना। और मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने केवल पढ़ के छोड़ दिया तो कोई मतलब का नहीं है। आप पढ़िए अच्छे से, इसका नोट्स तैयार करिए, और नोट्स तैयार करने के बाद
आगे आपकी परीक्षाओं में ये काम आएगा और आप इससे बार बार रिवीजन करते रहिए। न केवल मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, उनसे संबंधित आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यान रहे भैया, अच्छे से पढ़ेंगे आप सभी लोग और डेली के डेली आप हमसे जुड़े रहेंगे और इस पूरे वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं, सभी स्टूडेंटों तक, है ना। और सभी लाइक करेंगे, सभी अच्छे से कमेंट करें। आपको समझ में आया, कोई आपका सुझाव हो तो आप वो भी हमें दें, जिससे हम आगे सुधार कर पाएं। ठीक है, और इन सब चीज़ों से हम और मोटिवेट होंगे और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।